श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए कैलकेरिया फ्लोरिका अर्थात कैलकेरिया फ्लोर का दूसरा भाग पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें हम इसके कुछ चारित्रिक लक्षणों को डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं इसके ज़रिए होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को जनमानस तक पहुंचा सकूं, जिससे मानव कल्याण एवं आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, हमने कैलकेरिया फ्लोरिका के फर्स्ट पार्ट में ये जानने की कोशिश की थी कि ये साल्ट किस तरह से काम करता है, ठीक है। और आज हम लोग इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में, कैलकेरिया फ्लोर के पार्ट 2 में शरीर के विभिन्न अंगों पर उस साल्ट के अनुपात में कमी या अधिकता होने पर क्या तकलीफ़ें होती हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। यानी कैलकेरिया फ्लोरिका के कमी या अधिकता होने पर क्या तकलीफ होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे मित्रों। यानी साल्ट का इक्विलिब्रियम यानी संतुलन यदि बॉडी में डिस्टर्ब हो जाए तो क्या क्या तकलीफ़ें अलग अलग अंगों में आ सकती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है मित्रों। सबसे पहले हम लोग सिर के बारे में बात कर लेते हैं। सिर के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक अंग के बारे में बात करेंगे हम। तो मित्रों, अक्सर देखा गया है कि कैलकेरिया फ्लोर ब्रेन ट्यूमर में बहुत अच्छा काम करती है। खासकर नवजात शिशु को अगर ब्रेन में ट्यूमर हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ब्लड ट्यूमर में भी अच्छा काम करती है। और रिलैक्स कंडीशन या शिथिलता वाले कंडीशन, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था रिलैक्स कंडीशंस के बारे में, उसकी वजह से जो स्कल की बोन का सरफेस होता है वो रफ हो जाता है, खुरदरापन आ जाता है, उसमें लंप जैसी ग्रोथ हो जाती है, दर्द होता है, सोरनेस होती है यानी पीड़ा होती है। ये सारी चीज़ें सिर में होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईज़ की। आई में क्या होता है? यदि मैं आँखों के बारे में बात करूँ तो मित्रों, आई के जो वेन्स होते हैं उनमें रिलैक्स कंडीशन की वजह से यानी वो शिथिलता की वजह से, एनलार्जमेंट की वजह से, यानी उसमें खून जम जाता है, अतिरक्तता हो जाती है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा। कैलकेरिया फ्लोर मोतियाबिंद की बहुत अच्छी दवा है। किसकी दवा है? मोतियाबिंद की। मोतियाबिंद कैटरेक्ट की बहुत अच्छी दवा है मित्रों। इसको मोतियाबिंद में सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता ये एक अकेली दवा है, दवा और भी है, लेकिन ये बहुत अच्छी दवा है क्योंकि ये रिलैक्सेशन को ठीक करती है ना, डायलेशन, शिथिलता, अंगों की वेन्स में कहीं भी शिथिलता उसको ठीक करती है। और अगर पेशेंट के शरीर में कैलकेरिया फ्लोर साल्ट की कमी हो जाए तो पेशेंट अगर आइज़ को स्ट्रेन ज़्यादा करता है, ज़्यादा तनाव डालता है, तो उसकी वजह से उसकी आंखों में दर्द होने लगता है, आंखों में धुंधलापन दिखाई देने लगता है। और जब वो आंखों को आराम देता है तो ये दर्द और धुंधलापन कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन होती है। यदि हम नोज़ की बात करें तो मित्रों, इसमें नोज़ से गाढ़ा पीला और हरे रंग का डिस्चार्ज होता है। और कैलकेरिया फ्लोर जो प्रोमिनेंटली यानी प्रमुखता से उन पेशेंट को दिया जाता है जब नाक की हड्डियाँ नाक की बीमारी में इन्वॉल्व हों, नाक की कोई बीमारी हो उसमें उसकी हड्डियाँ इन्वॉल्व हों, हड्डियों की तकलीफ शामिल हो उसमें, यानी उन हड्डियों का हार्डनेस हो गया हो या वो हड्डियाँ बढ़ गई हों, तो ऐसी अवस्था में कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम कान की बात करें
तो यदि कान की बीमारियों में पेरियोस्टियम जो होती है ना, पर्यास्थी कला जिसको बोलते हैं, कान की हड्डी होती है, हड्डियों का, यदि कान की बीमारियों में भी कान की हड्डियों का इन्वॉल्वमेंट हो तो कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं थ्रोट की, गले की, तो अक्सर देखने में आता है कि थ्रोट की जो मांसपेशियाँ यदि रिलैक्स हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, तो उसकी वजह से गले में जो उंगला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काकलक, कोहवा या काग्या जो लटकता है ना गले में, ऊला बोलते हैं उसको, ऊला बोलते हैं, ऊला, EUVULA, ऊला बोलते हैं, ऊला। ऊला, जो ऊला होता है वो लंबा हो जाता है, वो ऊला होता है वो ऐसे लंबा हो जाता है कंठ में, वो लटक कर थ्रोट को टच करता है, गले की को टच कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को खांसी आती है। ऊला लटका रहेगा ना तब तो ठीक है, यदि वो टच हो गया तो खांसी आती है हमें। अब थ्रोट की जो मांसपेशियाँ होती हैं रिलैक्स हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, तो उस वजह से एनलार्जमेंट ऑफ थ्रोट हो जाता है। और चेहरे में कभी आप देखेंगे कि कैलकेरिया फ्लोर के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो मैंडिबल की यानी जबड़े की जो जॉइंट की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें एक्सोस्टोसिस हो जाता है, यानी बोन स्पर बन जाता है। क्या बन जाता है? मैंडिबल के हड्डियों में बोन स्पर, यानी उसमें वृद्धि हो जाती है। यानी उनकी सतह पर नई हड्डी का निर्माण हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है, यानी हड्डी में उभार वृद्धि देखने को मिलती है। अब हम बात करें लिप्स की, होठों की, तो मित्रों होठ जो है क्रैक होते हैं, उसी तरह जीभ भी क्रैक दिखाई देती है कैलकेरिया फ्लोर पेशेंट में। होठ भी और जीभ भी क्रैक, कट दिखाई देते हैं उनमें। और यदि कभी जीभ में इन्फ्लेमेशन हो गया तो इन्फ्लेमेशन हो जाने के बाद जीभ वाली वो जगह कड़क हो जाती है। और ये सब चीज़ें होती हैं रिलैक्स कंडीशन ऑफ इलास्टिक फाइबर की। इलास्टिक फाइबर में रिलैक्स कंडीशन हो जाती है, ये इस वजह से होती है हार्डनेस। तो अब डाइजेशन में भी जब पेशेंट को अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की वोमिटिंग होती है तो बायोकेमिक में इसकी खास दवा फेरमफोस है। लेकिन यदि फेरमफोस काम न करे तो उसके बाद कैलकेरिया फ्लोर दिया जा सकता है, या यूँ कहें कि उसके बाद कैलकेरिया फ्लोर अच्छा काम करता है। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है तो फेरमफोस दी जाती है बायोकेमिक में। तो फेरमफोस की जगह पे यदि वो काम नहीं करे तो कैलकेरिया फ्लोर अच्छा काम करती है। तो कैलकेरिया फ्लोर के पेशेंट में रेक्टल मसल्स यानी गुदा की मांसपेशी में बहुत प्रॉब्लम होती है। किस में होती है? गुदा की मांसपेशी में, रेक्टल मसल्स में बहुत तकलीफ होती है। रेक्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, वीक हो जाते हैं। उसकी वजह से जो फीकल मैटर होता है या मल होता है वो ठीक से बाहर फेंका नहीं जा सकता या ठीक से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन पावर नहीं रहता। और उसकी वजह से जो स्टूल होता है, मल होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो जाता है और पेशेंट को पेट में भारीपन लगता है। कैलकेरिया फ्लोर पेशेंट को दोनों तरह के पाइल्स होते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स भी होते हैं और ब्लाइंड पाइल्स यानी नॉन ब्लीडिंग पाइल्स भी होते हैं। तो ये इसकी भी अच्छी दवा है, पाइल्स की भी। तो इन दोनों तरह के पाइल्स में कैलकेरिया फ्लोर अच्छा काम करती है। कभी कभी तो रेक्टल मसल्स यदि ज़्यादा वीक हो जाए तो रेक्टल प्रोलैप्स भी हो जाता है, गुदा बाहर भी निकल जाता है। मतलब प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम यानी मलाशय गुदा के बाहर आ जाता है, गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है या बाहर लटक जाता है, जो पेशेंट को कैलकेरिया फ्लोर पेशेंट को ऐसा भी हो जाता है कई बार। रिलैक्स मसल्स की कंडीशन से एनल फिशर के भी शिकार होते हैं, यानी
पाइल्स में जो फिशर होता है ना, फिशर भी बन जाता है। इसलिए सारी चीज़ें रेक्टम में तकलीफ देती हैं पेशेंट को। अब बात करें मेल जेनाइटल ऑर्गन्स में कुछ ज़्यादा लक्षण नहीं है, पर जो टेस्टिस हैं, जो वृषण हैं, जो वृषण हैं, उनमें ड्रोप्सी देखने को कभी कभी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ड्रोप्सी। यानी कभी कभी हल्का पानी उसमें जमा हो जाता है, यानी उसको बोलते हैं ना पानी भरना टेस्टिकल्स में, और उनमें सूजन आ जाती है। या तो फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि टेस्टिकल्स एकदम पत्थर की तरह, या तो क्या होगा ड्रोप्सी मिलेगी, पानी भर जाएगा, या क्या होगा एकदम पत्थर की तरह से हार्ड, पत्थर की तरह से स्टोनी हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है पत्थर की तरह से। दोनों कंडीशन में ही कैलकेरिया फ्लोर काम आता है। मतलब या तो ड्रोप्सी पानी भर जाए या कड़क हो जाए, तब भी कैलकेरिया फ्लोर काम आएगा। मित्रों, यदि हम फीमेल जेनाइटल्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। कैसी एबनॉर्मलिटी? देखिए, यूट्रस या पेल्विक रीजन की मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा शिथिल हो जाती है। उसकी वजह से पेशेंट में यूट्रस का हर तरह का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। यूट्रस की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? शिथिल हो जाती हैं। तो हर तरह का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट है अपनी जगह से सरकना, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। क्या? जैसे एंटीवर्जन, एंटीवर्जन का मतलब गर्भाशय का योनि की जो धुरी होती है, वेजाइनल की जो एक्सिस होती है, उसके सापेक्ष आगे की ओर झुकाव। यूट्रस क्या है? जो योनि की जो धुरी होती है उसके आगे की तरफ झुकाव होता है। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फिर एंटीफ्लेक्शन, यानी गर्भाशय ग्रीवा की ओर, गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स की ओर की सापेक्ष आगे की ओर झुकाव। ये तो योनि के सापेक्ष हुई है और ये गर्भाशय ग्रीवा के सापेक्ष आगे की ओर झुकाव। और रिट्रोवर्जन में क्या होता है? यानी गर्भाशय थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाए। कि दो झुकाव तो आगे की तरफ थे, अब ये पीछे की तरफ हो जाए। आगे के बजाय पीछे की ओर झुक जाए, ऐसा डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार गर्भाशय के सभी प्रकार के डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकते हैं। अर्थात अपनी जगह से यूट्रस सरक जाता है, या कभी कभी गर्भाशय की मांसपेशियां और स्नायुबंध को बहुत ज़्यादा रिलैक्स शिथिलता होने से यूट्रस नीचे की ओर ज़्यादा खिसक जाता है, जिसे हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस प्रोलैप्स बोलते हैं। यानी गर्भाशय का अपने सामान्य स्थान से योनि में नीचे सरक जाना, नीचे खिसक जाना, ये यूट्रस प्रोलैप्स होता है। अब रिलैक्स्ड ब्लड वेसल्स वाल्व की बात करें, यानी ब्लड वेसल्स के वाल्व शिथिल हो जाने से, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जो वाल्व होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। उस वजह से कैलकेरिया फ्लोर पेशेंट को जो मासिक धर्म मेंसेज होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। अब हम सर्कुलेशन में यदि आते हैं तो यहाँ पर भी कैलकेरिया फ्लोर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। किस पे? सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन सिस्टम में।
इसमें ब्लड वेसल्स के वाल्व की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इसी वाल्व की इलास्टिसिटी कम होने की वजह से वेरिकोस वेन की शिकायत हो जाती है। वेन्स में जो इलास्टिसिटी होती है ना वाल्व्स की, क्योंकि इन वाल्व्स के थ्रू ही तो ब्लड ऊपर चढ़ता है थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। ये वाल्व जब कमज़ोर हो जाते हैं, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो वेरिकोस वेन की शिकायत हो जाती है। और कभी कभी इस वेरिकोस वेन की शिकायतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वेरिकोस अल्सर हो जाता है। वेरिकोस वेन्स में पेशेंट को बर्स्टिंग पेन होता है, लगता है कि वेन फट जाएगी। इसी तरह हार्ट में भी डायलेशन ऑफ हार्ट का फैलाव, हृदय का फैलाव, या हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट, हृदय की अतिवृद्धि यानी हार्ट वहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, अब कमर की बात करें तो कमर का जो पिछला हिस्सा है यानी बैक साइड का, वहाँ पे दर्द होता है पेशेंट को, और ग्रोइन रीजन पर जो जांघ का जो जोड़ का हिस्सा है, इस पर दो जगहों पर पेन होता है। कमर में जो रीढ़ का सैक्रम हड्डी वाला भाग होता है, वहाँ जलन महसूस करता है कैल्कुलर फ्लोर का पेशेंट। जो चक्रल होती है अपने रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा, कोक्सिस के जस्ट ऊपर चक्रल, उस पार्ट में जलन महसूस होती है रीढ़ की हड्डी के नीचे। आप बोलेगा महसूस हो रही है जलन। जो बियरिंग डाउन पेन है, नीचे की तरफ दबाव वाला जो दर्द है, या ड्रैगिंग पेन है, खींचने वाला दर्द है, या कमर में या ग्रोइन एरिया में वो जांघों की तरफ भी जा सकता है। इस तरह का पेन महिलाएं मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा देखती हैं। तो इस तरह का पूरा पेल्विक रीजन ही शिथिल स्थिति में हो जाता है। पूरा जो पेल्विक रीजन होता है ना, वही शिथिल स्थिति में आ जाता है। पूरा पेल्विक रीजन शिथिल स्थिति में आ जाता है। यदि हम स्किन की बात करें मित्रों, तो ब्लड सप्लाई यदि स्किन में अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा? स्किन में रफनेस आ जाएगी, स्किन क्रेक्ड हो जाएगी, जैसे बीवाई फटती है। स्किन में फिशर्स बन जाएंगे, कभी कभी तो कांटेदार स्किन हो जाती है। यदि ओवरऑल हम बात कहें तो इसमें रिलैक्स कंडीशन, शिथिलता की स्थिति मुख्य है। इसमें चाहे वो ब्लड वेसल्स में हो या ऑर्गन्स में हो, जो इलास्टिक फाइबर है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसकी वजह से ये सारी परेशानियां होती हैं, तो वहाँ पर कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत उपयोगी होता है मित्रों। और यदि हम मोडेलिटी सामान्य लक्षणों को देखें तो जहाँ पर हार्ड स्वेलिंग है, वहाँ पर गर्म एप्लीकेशन से पेशेंट को राहत मिलती है, यानी हम गर्म लगाएं, सेक करें तो राहत मिलती है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पर ठंडी चीज़ों के एप्लीकेशन से परेशानी कम हो जाती है। चाहे वो ठंडी चीज़ें हों, ठंडा पानी हो या ठंडी हवा हो, परेशानी कम, मतलब ठंडी चीज़ों से बढ़ जाती, परेशानी कम नहीं बढ़ जाती है, बढ़ जाती हो। और चाहे वो ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी हो या ठंडी हवा हो, नमी वाले वातावरण में पेशेंट को तकलीफ होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो कैलकेरिया फ्लोर कवर करती है। इस प्रकार कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है मित्रों कि जो रोग दूसरी पैथी के लिए असाध्य हो जाते हैं, वहाँ पर कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। जैसे वेरिकोस वेन, हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस आदि, ये बहुत सारे लाभ करती है। चूँकि यह एक कैल्शियम है, अतः दांतों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। टीथ का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। इसके दांत शॉकेट में लूज हो जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लूजनेस में पेन हो भी सकता है और नहीं भी, पर वो अपनी जगह से लूज हो जाते हैं। जो दांत होते हैं वो अपने सॉकेट की जो जगह होती है उसमें से लूज हो जाते हैं, और दांतों का आवरण जो होता है, इनेमल, वो पतला हो जाता है, जिससे दांतों में कैविटी बन जाती है और दांत सड़ने लगते हैं। मान लीजिए मित्रों, यदि किसी जॉइंट के
फाइबर यदि शिथिल हो जाए तो ये जॉइंट बहुत ही डिसलोकेट हो जाएगा, अपनी जगह से सरक जाएगा। यदि महिला के स्तन ब्रेस्ट में लंप हो, महिला के जो स्तन होते हैं उनमें ब्रेस्ट में लंप हो, ठीक है, तो या स्तन में पत्थर सी कड़क गांठ हो या पूरा स्तन ही कड़क हो जाए, तो आप कैलकेरिया फ्लोर दीजिए, आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, ये थी कैलकेरिया फ्लोर साल्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको कोई सुझाव देने हैं तो कमेंट ज़रूर करें मित्रों, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियोज़ को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग विषयों पर संपूर्ण वीडियो देखें। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, समाज के हित में इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों और को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी होम्योपैथी के इस अद्भुत संसार से परिचित हो सकें और आरोग्य प्राप्त कर सकें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।